वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातों के भूत। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 स्टोरीज सुनाऊंगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजी हैं। मेरा नाम मुकुल है। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। ये 2014 की बात है, जब मैं 19 साल का था और अपने मामा के यहाँ ही रहा करता था। मेरे बड़े नाना के बेटे, यानी कि मेरे मामा, जो बहुत अच्छी जॉब में थे। वो बहुत सीधे साधे इंसान थे और जब तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मामा अक्सर खाना खाने के लिए दोपहर में घर पर आया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन मामा दोपहर के टाइम खाना खाने घर आए थे। उस वक्त इनकी माँ घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी। लेकिन उनके आने के 5 मिनट बाद ही उनकी माँ वहां आ गई। उसके बाद मामा ने खाना खाया और अपने ऑफिस वापस चले गए। इसके कुछ दिन बाद एक दिन मामा की अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई। तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एडमिट होने के कुछ दिन बाद ही वो ठीक ठाक होकर वापस घर आ गए। फिर उसके कुछ दिन बाद एक दिन मामा ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। जिस जगह मामा गए थे वहां पर एक बूढ़ी दादी थी, जिनमें कहते हैं कि साईं बाबा आया करते थे। जब मामा उनके घर के बाहर खड़े थे तो वो दादी जोर से मामा से बोली, बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आजा, जल्दी से घर के अंदर आजा। मामा को समझ नहीं आया कि अचानक उन्होंने घर पर उन्हें क्यों बुलाया। तो दादी ने बताया कि जब तू बाहर खड़ा था तब तेरे पीछे 5 लंबे लंबे काले साए खड़े थे, इसलिए मैंने तुझे खींच के अंदर बुला लिया। उसके बाद दादी ने उनका झाड़ा किया और मामा अपने घर वापस आ गए। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक दिन मामा के घर के सामने किराए पर रहने वाली एक आंटी ने बताया कि रात में जब वो बाथरूम के लिए उठी तो उन्होंने बालकनी से देखा कि 4-5 लंबे लंबे काले साए मामा के कमरे के सामने बाहर खड़े हुए थे। फिर उसके कुछ दिन बाद ही मामा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। मामा ने अपनी माँ को बोला कि यहाँ ठीक नहीं हो पाऊंगा मैं, मुझे यहाँ से ले जाओ। बट उनकी माँ ने उनकी बात नहीं सुनी। मामा के दोस्त भी उनसे मिलने आए। मामा ने अपने दोस्तों से भी ये कहा कि मुझे किसी बाबा के पास या किसी दरगाह में लेकर जाओ, मैं यहाँ सही नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इनकी माँ ने किसी की नहीं सुनी और उन्हें कहीं नहीं ले जाने दिया। और अगले ही दिन मामा की मौत हो गई। उस दिन हम अपनी मौसी के यहाँ गए हुए थे। उनके बेटे का बर्थडे था। हम सब रोने लगे। फिर मामा की मौत के कुछ दिन बाद एक दिन हम एक दरगाह में गए हुए थे। तो वहाँ के मौलवी ने हमें बताया कि उस दिन जब मामा घर खाना खाने आए हुए थे तो उस दिन उनकी माँ सामने वाले घर में गई हुई थी। वहीं उन्होंने एक औरत को बिना कपड़ों के देख लिया था और वो औरत किसी तरीके की साधना या काला जादू कर रही थी। और तभी उस औरत की नज़र इनकी माँ के ऊपर पड़ गई। तो उस औरत ने उनको बोला कि अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चली जा, और तू जिसके ऊपर पहले अपनी नज़र डालेगी वो आदमी मारा जाएगा। उस समय उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और उनकी नज़र सबसे पहले मामा के ऊपर जाके पड़ गई। इसलिए कुछ दिन बाद ही मामा की मौत हो गई। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये सब बिल्कुल सच है। मैं हर गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ घूमने जाया करता था। वो एरिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ आने जाने का कोई साधन भी नहीं है, मतलब बस वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती है। वहाँ बस चारों तरफ जंगल से बड़े पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो एक दिन हम 5 दोस्तों ने आम तोड़ने जाने का प्लान बनाया और अगले ही दिन हम सुबह सुबह 10 बजे पहाड़ पे चले गए आम तोड़ने के लिए। मेरी नानी हमेशा मुझे दोपहर के समय पहाड़ पर जाने के लिए मना करती थी, लेकिन हम फिर भी वहां चले गए। आम तोड़ते तोड़ते दोपहर के 12:30 बज चुके थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोचकर मैं आज भी काम चाहता हूँ। हमने देखा कि थोड़ी दूर एक औरत वहां अकेली सुनसान जगह पर ढोल बजा रही थी। उस वक्त उसकी पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन उसको ऐसे वहां बैठा देख हम सब बहुत डर गए थे। वो ढोल की आवाज भी धीरे धीरे बहुत तेज होने लगी, सीधा हमारे कानों में बज रही थी।
हम सब इतना डर गए थे कि बिना कुछ बोले सब के सब एक साथ वहां से भागने लगे और सीधा घर आके रुके। उस दिन के बाद दोपहर के समय मैं कभी पहाड़ पे नहीं गया। मेरे साथ अक्सर इस तरह की घटना होती हैं। अभी 2018 की बात है। मैं अपने गांव गया हुआ था। मैं अपनी दादी और भाई के साथ एक कमरे में सो रहा था। तभी करीब रात में 1 बजे मेरी आंख खुली। साथ ही बता दूं कि हमारे घर के तीनों तरफ बस खंडर है। बस आगे की तरफ एक गली है। मेरी आंख खुली तो मेरे पीछे वाले खंडर से घुंघरू बजने की आवाज आने लगी। वो खंडर बिल्कुल हमारे घर से सटा हुआ था। वो आवाज सुन के मैं इतना डर गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो घुंघरू की आवाज कूदने की आवाज में बदल गई, जैसे कोई घुंघरू पहन के जोर जोर से कूद रहा हो और नाच रहा हो। वो आवाज मेरे कानों में बहुत ज्यादा चुभ रही थी। मैं भगवान को याद करता रहा और फिर रात 3 बजे मुझे नींद आ गई। अगले दिन जब मैंने ये बात अपनी नानी को बताई तो वो बोली कि अच्छा हुआ तू ये सब देखने के लिए छत पर नहीं गया। अगर अब कभी ऐसी आवाज सुनाई दे तो मुझे उठा देना। रात में सोने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ के सोना। उस रात के बाद मुझे वो आवाज फिर कभी नहीं सुनाई दी। एक और घटना के बारे में मैं बताऊं तो एक बार मेरे मामा के घर में कुछ काम चल रहा था। तो मैं, मेरे मामा और उनके 3 दोस्त बजरी लाने के लिए गए हुए थे। बजरी रात के समय चुपचाप लानी हुआ करती थी। तो रात में हम सब 4 ट्रैक्टर लेके बजरी भरवाने के लिए गए और बजरी भरवा के वहां से निकलते निकलते हम लोगों को 12 बज गए। जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जहाँ पीपल के बहुत सारे पेड़ लगे हैं। लोग उसको भूतिया जगह मानते हैं, इसलिए रात के समय वहां से कोई नहीं आता जाता। जब हम लोग वहां से आ रहे थे तो तीसरे नंबर पे जो ट्रैक्टर था, वहां मामा के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। वो हमसे करीब 200 मीटर दूर थे। तभी उनको पेड़ों के बीच में एक औरत दिखाई दी। उसका बदन बिल्कुल काला था और उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। औरत पीपल के पेड़ से उतरकर उन्हीं की तरफ आ रही थी। यह देख के उन्होंने तेजी से अपना ट्रैक्टर भगा लिया। लेकिन वो औरत तेजी से भागकर उनके ट्रैक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी 2 उंगलियों के इशारे से उनके ट्रैक्टर के अगले हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ दिया। मामा जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो हम सब जल्दी से भाग के उनके पास आए तो देखा कि वो ट्रैक्टर पर बैठ के रो रहे थे और उनकी गर्दन कुछ पीछे की तरफ घूमी हुई थी। फिर हम सब उनको किसी तरह घर लेकर आए। सुबह उन्होंने ये बात सबको बताई तो सब डर गए। फिर उनकी गर्दन भी 1-2 दिन बाद अपने आप ठीक हो गई। मेरा नाम दिव्यांश है। मैं आपको अपने पापा के साथ घटी एक सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बात 2015 की है, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे पापा को शराब पीने की बहुत गंदी आदत थी। पापा अक्सर रात में घर में शराब पी के आते थे। इसलिए एक दिन पापा को घर आने में काफ़ी देर हो गई थी। जब पापा घर आए तो पापा को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। ऐसा भी लग रहा था कि कोई उनके कंधों पे चढ़कर बैठा था। पापा ने मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी ने कहा कि ये सब आपका वहम है। आप शराब के नशे में हो इसलिए आपको ये सब लग रहा है। पापा ने ये बात मुझे भी बताई, लेकिन मुझे भी पापा की बात पे यकीन नहीं हुआ। उस रात तो पापा ठीक ठाक सो गए थे, लेकिन उस दिन के बाद पापा को हर रोज कोई आवाज सुनाई देने लगी। मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। पापा को इस तरीके की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन पापा ने बताया कि भूत उनसे गोश्त मांगता है। उनसे कहता है। कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। शाम से पहले ये गोश्त छत पर लेकर आ जाना। पापा छत पर गए तो वो भूत इनसे गोश्त लेकर गायब हो गया। पापा की ये बात सुनकर हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। अगले दिन से फिर उसने यही कहा। तूने मेरी अगर बात नहीं मानी तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। भूत ने पापा से कई तरह के दाल चावल शाम ढलने के बाद सीढ़ी पे रख देने को कहा। वो भूत आए दिन पापा से ऐसे ही कुछ न कुछ चीजें मांगने लगा था। अब मम्मी को भी बहुत डर लगने लगा था कि कहीं पापा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो एक दिन मम्मी एक जानने वाले बाबा के पास गईं। वो बाबा हर रोज पूजा पाठ किया करते थे और शेरावाली माता के बहुत बड़े भक्त थे। उन बाबा ने पापा को एक लाल धागा पहनने को दिया और कहा कि इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
पापा ने वो धागा पहन लिया और उसके 10 दिन बाद ही वो भूत उनको दिखाई देना बंद हो गया। मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ।